हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु के मधुर नाम में मैं आप सबका आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर स्वागत करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सका हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो उसने मुझे दिया है। आइए हम इससे पहले कि आज की आराधना को आरंभ करें, प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया है। धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज के लिए जिस पर प्रभु हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है आज की सारी मीटिंग के हर भाग के ऊपर प्रभु आपकी आशीष हो और पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हो। सारी बातें मिलकर प्रभु आपकी महिमा का कारण ठहरने पाए। हम अपने आप को, सुनने वालों को प्रभु पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं, तो हमारी अगुवाई करना। ये प्रार्थना पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु के यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये सुंदर अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके मध्य में आ सका हूँ और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बहन शबनम डेविड का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बीच में है इस समय। हाँ, प्रभु यीशु के नाम में आपको सलाम बोलते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, उसके बाद हालांकि मैं आज लेट हो गया हूँ लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा आवेगा शतुरी का होगा, मुझे लेगा जहानंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान,
कितना महा। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 आयत से 8 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई से उससे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा ना मानना। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना मांगें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु हम अपने आप को, अपने सुनने वालों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं पवित्र आत्मा तू हम पर अपना नियंत्रण ले, और प्यारे परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हम सबको तू आशीष प्रदान कर। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। ये जो खत है, ये जो पत्र है, इसको देखा जाए तो ये सुलेमान को, ये पुस्तक सुलेमान ने के नीति वचन इसमें हैं, और इसमें बहुत सारे बुद्धिमान लोगों के भी नीति वचन पाए जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई से उससे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। ये जो सलाह है, ये हर एक पिता, हर एक माता अपने बच्चे को देती है। और यहाँ पर सुलेमान इस बात को कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, वो अपने पुत्र को शिक्षा दे रहा है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मालूम है खुदा के लोगों, ये जो परमेश्वर का जो वचन है, ये वचन हमें और आपको, हमारा और आपका मार्गदर्शन करता है। और यदि हम इस पर अपने मन को लगाते हैं, यदि हम इस पर अपने ध्यान को लगाते हैं और ईमानदारी से हम इस वचन के ऊपर चलते हैं, तो सचमुच में जैसा परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसमें लिखी हुई शिक्षाओं को जब हम ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार जब हम चलते हैं, तो ये जो वचन है
ये हमारा और आपका मार्गदर्शन करता है। लेकिन जब हम उसकी शिक्षाओं को जो वचन में लिखी हुई हैं, उसकी आज्ञाओं को जो वचन में लिखी हुई हैं, जब हम भूल जाते हैं तो बहुत बार हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं बढ़ना बंद हो जाता है। क्योंकि दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। कैसा करने से? परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ना भूलने से और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखने से और उनको मानने से हमारी जो आयु है वो बढ़ेगी। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रयास में लगे हुए, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कैसे एक लंबी आयु को प्राप्त करें, कैसे वो एक लंबा जीवन प्राप्त करें इस संसार में। खुदा के लोगों, हम लोग देखते हैं कि ये जो लंबी आयु है ये हमें कभी भी बहुत अच्छे भोजन से, बहुत अच्छे विटामिन्स खाने से हमें लंबी आयु नहीं मिलती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के शिक्षा को फॉलो करते हैं, जब उसकी वो मानते हैं और अपने हृदय में उसकी आज्ञाओं को रखे रहते हैं, तब हमारा जो जीवन है वो बढ़ता है। बहुत सारी माताएं जो हैं, जब उनका बच्चा रोता है तो वो क्या करती हैं? परमेश्वर के वचन को उनके सिरहाने पर रख देती हैं ताकि उनके बच्चों को डर ना लगे, कोई बुरी चीज़ उनके बच्चों को ना छुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो तकिए के सिरहाने या तकिए के नीचे रखने से हमारी रक्षा नहीं करता है, हमें किसी चीज़ से नहीं बचाता है। लेकिन जब हम उस वचन को और उसकी आज्ञाओं को जो उसमें लिखी हुई हैं अपने हृदय में रखते हैं, तब ये वचन ही है जो हमारी रक्षा करता है। क्योंकि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया तो उनको उसने एक आज्ञा दी थी। आज्ञा ये दी थी कि तू सारे वृक्षों के फल को खा सकता है, लेकिन एक फल है जिसे तू ना खाना। लेकिन उन्होंने क्या करा? परमेश्वर के वचन की और उसकी शिक्षा की उन्होंने अवहेलना करी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि वो मनुष्य जो सृष्टि के समय बनाया गया, सृष्टि के समय जो मनुष्य था, उसकी आयु जो है कई कई वर्षों तक, कई कई सालों की, 100 12 16 साल तक की उम्रें हैं। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के वचन को ना मानने का और उसकी आज्ञाओं को ना मानने के कारण से जब उसके जीवन में पाप आया तो उसकी जो उम्र है, उसका जो जीवन है, वो क्या हो गया? वो घट गया। और आज घटते घटते कहाँ पहुँच गया? 70 और बल के कारण 80 या 90। ये किसके कारण से हुआ? केवल परमेश्वर के वचन को ना मानने के द्वारा, उसकी अवहेलना करने के द्वारा,
इसी तरह से जब एक विश्वासी, एक मसीही जब परमेश्वर के वचन की अवहेलना करता है और उसकी शिक्षा को भूल जाता है और उसके वचन को अपने हृदय में रख नहीं छोड़ता है, तो हम देखते हैं कि उसका जो जीवन है वो बढ़ना बंद हो जाता है आत्मिक रीति से, और उसके जीवन में मृत्यु आ जाती है। क्योंकि 2 पद में कह रहा है कि यदि तू शिक्षा को मानेगा, यदि तू आज्ञाओं को मानेगा, तो 2 पद में कह रहा है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आदम हव्वा ने शिक्षा को नहीं माना, आज्ञा को नहीं माना, उनकी उम्र जो थी वो क्या हो गई, उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया, उन आशीषों से वंचित कर दिया गया, और फिर इस गुनाह के कारण से मनुष्य की जो आयु है वो निरंतर घटती चली गई। तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यदि हम नीति वचन का ही 9 अध्याय उसका 11 पद देखें, 9-11, तो लिखा हुआ है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। अब परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन के द्वारा ही क्या होगा, तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष जो हैं वो बहुत होंगे। किसके द्वारा? केवल परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा, उसको अपने हृदय में रखने के द्वारा हमारी जो आयु है, जो पाप के कारण से घटा दी गई, जो पाप के कारण से 70, 80 और 90 पर आ गई, उसके बाद आज मनुष्य नहीं जीता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो हमारी आयु बढ़ सकती है, हमारी आयु बढ़ेगी और हमारे जीवन के जो वर्ष हैं वो भी बढ़ा दिए जाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। किसके द्वारा? केवल परमेश्वर की शिक्षा को मानने और उसके वचन के अनुसार चलने के द्वारा। आज मनुष्य अपने जीवन की दिनों को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है, लेकिन जब तक पाप मनुष्य के जीवन में है, पाप ने मनुष्य की आयु को घटा दिया। और आगे हम देखते हैं इसी के नीति वचन के 4 अध्याय और 10 पद को, यहाँ पर लिखा हुआ है 4:10 में, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। अब वो कह रहा है कि हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। परमेश्वर अपने बच्चों को ये बताना चाहता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं या मैंने जो कुछ अपने वचन के द्वारा तुमसे कहा है, उसे तुम्हें क्या करना है? ग्रहण करना है, उसे अपने जीवन में लेना है और उसके अनुसार तुम्हें चलना है। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तब क्या होगा? लिखा हुआ है तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। वो मनुष्य जिसकी उम्र पाप के कारण से, आज्ञा ना मानने के कारण से, शिक्षा को ना मानने के कारण से घटा दी गई, 70, 80, 90 पर आ गया, वही आयु परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करने पर और उसको मानने पर वही उम्र, वही जीवन क्या होगा? बढ़ा दिया जाएगा। हमारा जो जीवन है वो जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो बढ़ता है। और हम देखते हैं हनोक के बारे में, उत्पत्ति की किताब में हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। साथ साथ चलने का अर्थ ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा करना, उसने वो सब कुछ पूरा किया। उसने परमेश्वर की शिक्षा को सुना, उसको माना, परमेश्वर के वचन को उसने अपने हृदय में रखा। और वो एक ऐसे समय में पैदा हुआ था जब ये संसार
पाप से भरा हुआ था। हम एक बहाना बना सकते हैं कि हम तो आज बहुत ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारा गुनाह है, बहुत सारा पाप है और हम गिर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनोक जो है वो इससे भी बुरे समय में जी रहा था। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं, जब हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय बुराई चरम सीमा पर थी। परमेश्वर ने उस समय की बुराई को देखकर वो पछताया मनुष्य को बनाकर, और उसने कहा कि मैं इस संसार को नाश कर दूंगा। इतना गुनाह था, लेकिन हनोक उन तमाम बुराइयों के बीच में उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा हुआ था, और यही वचन निरंतर उसकी रक्षा कर रहा था। और हनोक जो है ऐसा व्यक्ति बना जिसके जीवन में कभी मृत्यु नहीं आई, और वो परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया। हम उसकी आयु का पता नहीं लगा सकते। ठीक इसी तरह से जब हम परमेश्वर की शिक्षा को मानते हैं, उसके आज्ञा अनुसार चलते हैं, हमारा जीवन बढ़ता है, और मैं और आप एक ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को ले जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि दो जन चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो छोड़ दिए जाएंगे ये कौन है? ये वही हैं जिन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को नहीं माना, उसकी आज्ञाओं को ग्रहण नहीं किया, उसके वचन को अपने हृदय में नहीं रखा, उसके अनुसार वो चले नहीं। लेकिन जो उठा लिए गए वे कौन हैं? ये वो हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, जिन्होंने अपने जीवन में कष्ट उठाया, दुख उठाया, और वो लगातार परमेश्वर के शिक्षा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो अपने साथ अपने ऐसे ही विश्वासियों को लेकर जाएगा जिन्होंने उसके वचन की शिक्षा को सुना, ग्रहण किया, माना और उसके अनुसार वे चले। परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 4:10 में, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। बहुत बार हम केवल श्रोता बन जाते हैं। हमें श्रोता नहीं बनना है, केवल सुनने वाले नहीं बनना है, बल्कि हमें उसका अनुसरण करने वाला भी बनना है। और तभी हम परमेश्वर की योग्य ठहरने पाएंगे और हमारा जीवन जो है वो बढ़ने पाएगा। और वो कह रहा है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आज हर एक जन चाहता है कि उसका जीवन बढ़े और जो कुशलता है वो उसके जीवन में हमेशा बनी रहे, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, परमेश्वर की आशीष बनी रहे। ये तभी होता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ आखिरी बात बताकर, फिर वो आगे कह रहा है 3 पद में कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अब परमेश्वर यहाँ पर अपने बच्चों से ये कहना मांग रहा है कि जो कृपा है और जो सच्चाई है वो एक विश्वासी के जीवन से कभी भी अलग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर कृपालु है,
वो सच्चा है और वो कृपालु ना होता, वो दया करने वाला ना होता, तो आज मैं यहाँ पर बैठकर आपको ये बातें ना बता रहा होता, क्योंकि ये उसकी कृपा है जो मेरे ऊपर हुई। और पौलुस के शब्दों में कहूँ तो मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। तो ये परमेश्वर की कृपा है उसकी, क्योंकि वो सच्चा है और वो कह रहा है कि ये बातें तो उससे कभी अलग ना होने पाए, हमारे जीवन में कृपा बनी रहे, सच्चाई बनी रहे और हम कभी भी सच्चाई से अलग ना हो। और वो कह रहा है कि इनको अपने गले का हार बनाना। मालूम है कभी कभी हम और आप मसीह जीवन में चलते हुए बहुत बार कृपा को और सच्चाई को भूल जाते हैं। सच्चाई, सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। कभी कभी मैं और आप जब इस संसार में चलते हैं तो हम मसीह जीवन में चलते हुए सत्य को भूल जाते हैं, सच्चाई को भूल जाते हैं और अपना मार्ग पकड़ लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। मालूम है खुदा के लोगों, एक स्त्री जो है, एक महिला जो है, उसे सजने संवरने का बहुत शौक होता है और जो ज्वेलरी होती है वो उसके लिए बहुत खास होती है। और जब वो कोई महंगा नेकलेस पहनती है और जब वो शादी में या मार्केट में जाती है तो मालूम है आपको, उसको हर समय अपने उस हार की चिंता रहती है कि कहीं कोई चोरी ना कर ले, कहीं ये गिर ना जाए। और वो हर समय उसको क्या करती है? चेक करती रहती है। और दूसरी बात, वो ये भी देखती रहती है कि क्या कोई है जो उसके हार को देख रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें भी परमेश्वर के वचन को इसी तरीके से क्या करना है? अपने गले का हार बनाना है। और जब हम संसार में चल रहे हैं तो हमें इस वचन के द्वारा निरंतर अपने आप को चेक करते रहना है, हमें अपने आप को जांचते रहना है कि कहीं हम परमेश्वर के मार्ग से अलग तो नहीं हो गए हैं। और यदि हम अपने आप को चेक करते रहेंगे, जांचते रहेंगे और उसके वचन को अपने हृदय में रखे रहेंगे तो हम उसके विरोध कभी पाप नहीं करेंगे। और तब हमारा ये जो जीवन है, जैसे वो हार दूसरों के लिए क्या बनता है? एक देखने की चीज बन जाती है, लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा हार है। उसी तरीके से मेरा और आपका जीवन भी लोगों के बीच में ऐसा ही हो जाता है कि हमारा और आपका जीवन एक आदर्श, एक नमूना बन जाता है लोगों के लिए। और हमारे तुच्छ जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के वचन को अपने गले का हार बनाएं और अपनी हृदय रूपी पटिया पर इसको हमेशा लिखा रहने दें। मालूम है जब मूसा पर्वत पर गया तो वहाँ से वो 10 हुक्म लेकर आया और फिर उसने उत्पत्ति व्यवस्था विवरण में उसके 5वें अध्याय में ये शिक्षा दी कि इस वचन को चौखटों पर, अलंगों पर, अपनी बाहों पर, अपने गले का हार बनाना और हर जगह परमेश्वर के वचन को लिखना, ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो तुम्हें गुलामी से छुड़ा कर लाया और वो जीवित परमेश्वर है और तुम उसी की आराधना करना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को निरंतर अपने हृदय में रखें और जब हम रखेंगे तो हम कभी भी उसके विरोध पाप नहीं करेंगे। और फिर आगे चलकर वो कहता है यदि तू ऐसा करेगा तो तू परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएगा।
हम मनुष्यों का भी अनुग्रह पाएंगे। जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं, हम अपने भाई बहनों का, अपने टीचर्स का, अपने ऑफिसर्स का, सबका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा और हम अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर सर्वदा बना रहेगा। कब? जब हम इस वचन को अपने हृदय में सदा रखे रहेंगे। तो आज हमने सीखा, सबसे पहली वार्निंग है इसमें कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भूलना। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा को सुना, लेकिन वो सुनने के बाद भूल गए और उनका जीवन पापों में नाश हो गया। लेकिन आगे कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा और उन्होंने लंबी आयु पाई और परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में निरंतर बढ़ती चली गई। और आज परमेश्वर मुझे और आपको भी लंबी आयु देना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, धन संपत्ति देना चाहता है और कुशलता देना चाहता है, और हमें इस संसार में वो आशीषित करके अपनी महिमा करवाना चाहता है। और ये तभी होगा जब हम उसकी शिक्षा को नहीं भूलेंगे और उसके वचन को अपने हृदय में रखे रहेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हमें ऐसा अनुग्रह दे ताकि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्रभु, धन्यवाद देते आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु अपने वचन की रक्षा कीजिएगा और हमें अनुग्रह दीजिएगा ताकि प्रभु हम आपके वचन के अनुसार चल सकें। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी भूल चूक नादानियों को आप क्षमा कीजिएगा। हमारे भाई आपके सेवक अनुपम सर को, बहन शबनम जी को, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी सेवा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। दोनों के ऊपर आपकी आशीष हो प्रभु। जहाँ कहीं भी अपने कन्वेंस से जाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, उनकी गाड़ी को और उन्हें तेरे लहू में कवर्ड करते हैं और चाहते हैं प्रभु तेरे पाक फरिश्तों का घेरा हमेशा उनके चारों तरफ बना रहे और वो तुझ में सदा सुरक्षित बने रहे। उनकी सेवा पर आपकी आशीष, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकत दें, तंदुरुस्ती दें, जीवन दें प्रभु। जो आगरा मसीह मंडली के श्रोतागण हैं प्रभु, प्रभु उनको और उनके परिवारों को भी आप आशीष दें। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम मिले। एक बार फिर से आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो मैं एक बार फिर से आपके साथ नए वचन के साथ आऊँगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आप सबको जय मसीह।